हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग एक इंटीग्रेशन देखते हैं x³ + 3x + 4/√x का विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर पर होता है ना, इसका भी राइट्स होता है, इसका भी राइट्स होता है और इसका भी राइट्स होता है, मतलब तीनों के नीचे इसको लिख देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देंगे x³ / √x। अब देखो यहाँ पर है x³ और √x को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ नीचे का पावर ऊपर जाता है तो क्या करता है, माइनस कर देता है। तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर लिखाएगा 5/2। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देंगे x पर पावर 5/2 लिख दिए। अब यहाँ पर सिमिलरली 3x पर बाय क्या है √x, तो यहाँ तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर पावर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1/2। तो यहाँ पर 1 माइनस 1/2 गया, तो हम लोग लिख देंगे 3x पर पावर 1/2। तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे। उसके बाद 4/√x, 4/√x को लिखेंगे 4 पर पावर x पर पावर 1/2 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये है ना प्लस में था, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो यहाँ माइनस में ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का क्या रूल है, x पर पावर 5/2 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में एक ऐड हो जाता है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे और जितना आएगा यहाँ पर उसको यहाँ से डिवाइड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x पर पावर 7/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 7/2, x पर पावर 7/2 और यहाँ हो जाएगा 7/2। फिर यहाँ क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए। अब इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो 1/2 + 1 जब जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देगा x पर पावर 3/2 और जो यहाँ पावर आता है वही चीज़ यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। फिर यहाँ क्या 4। अच्छा, यहाँ पर क्या है 1/2 + 1, तो यहाँ पर पावर आ जाएगा 1/2 और यहाँ नीचे में भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ये लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब c को जोड़ देंगे। अब देखो ये 2 तो सबसे जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/7 है ना, और x पर पावर ये। अब ये तो ऊपर चला जाएगा तो 2 हो गया, लेकिन ये 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 2x पर पावर 3/2। उसी प्रकार ये 2 भी जब ऊपर जाएगा तो 4 के साथ 4 × 2 8 बना देगा और x पर पावर 1/2 और प्लस c लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2/7 x पर पावर 7/2 और यहाँ पर क्या है 2x पर पावर 3/2 और यहाँ क्या है 8 और x पर पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं √x और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं, विच इज़ द फाइनल आंसर।